सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः क्रमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए, भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम पुनः पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारा जो चेता की जो सिद्धि चल रही है उसमें हमने अनंग आदेश कर दिया था, चेतन और स बना दिया था। चेतन और स था नंग आदेश करके। अब चेतन स, इसमें स को मान करके चेतन की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री न्यस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम, माने इस सूत्र से, इसका सूत्र का अर्थ है कि अवादीनाम अंगानाम उपधायाः स्थाने, अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधायाः स्थाने दीर्घः भवति असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने पड़ता। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सर्वनामे ने सर्वनाम स्थाने और असंबुद्धों की निवृत्ति आ रही है। तो असंबुद्धि किसका नाम है आपको हमने बता दिया था, स की। और जो है सर्वनाम स्थान किसका नाम है ये हमने नहीं बताया था, मैं भूल गया था बताना। हम उससे आगे चले गए थे, दीर्घ किसको कहते हैं उस पर हम चले गए थे। तो सबसे पहले जो है हम सर्वनाम स्थान किसको कहते हैं ये भी समझ लें कि समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते। समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर परतः अवादीनाम अंगानाम अवयवस्य उपधाया स्थान। अवादी अंग माने अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री, अप त्रिजंत त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री अंगों के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। तो भाई सर्वनाम स्थान क्या है? तो सर्वनाम स्थान के लिए आपको पढ़ना है, निकालिए सुड नपुंसकस्य 1-4-42 नंबर सूत्र है। 1-4-42 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 42 नंबर सूत्र है। आचार्य जी 1-4-42 तो साधकतमम कारणम दिखा रहा है। तो क्या मैं बताया था भाई? ओ सॉरी, तो एक है, एक है 1-1-43 मैंने 1-1-42 या 1-1-43 या ये जो है प्रमाद से मैं बोल दिया, क्योंकि सूर्यवंश की पहला पाद जी प्रमाद से मैं बोल दिया, सॉरी। ये 42 की 43 है। 1-1 वो मेरे पास मतलब रामलाल कपूर में 42 है और दूसरी किताबों में 43 है। हाँ, तो रामलाल कपूर के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ 42, क्योंकि वो ऊ और यहाँ इनको एक ही सूत्र मानते हैं। एक सूत्र जी है ही एक सूत्र। उसका तो बाकी दो लिखते हैं। है एक ही सूत्र, योग विभाग करके दो सूत्र है। काचकाकार ने योग विभाग कर दिया है।
योग विभाग वाले जितने भी हैं उन सबको माने सूत्र में अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि जिसको महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया था उसको महर्षि पतंजलि जी ने जब कोई आपत्ति आई तो उसी अलग से सूत्र इत्यादि न वार्तिक इत्यादि न बना करके उसी का विभाग कर दिया। योग विभाग में उसको 2 सूत्र बना दिया, एक सूत्र को 2 सूत्र बना दिया और उसी से समाधान दिया। और यही आशय था महर्षि पाणिनि जी का, क्योंकि एक सूत्र में भी जो है से ही दोनों चीज को बता देना, इसीलिए जो है तो महर्षि पाणिनि जी ने एक ही सूत्र बनाया हुआ था, उसी के आधार पर मतलब रामलाल कपूर ट्रस्ट ने छापा हुआ है, तो इसीलिए ऐसा भेद हो जाता है और कुछ नहीं है। चलिए जी, सुडनपुंसक से निकाल लिए सभी। सुडनपुंसक से सुट सकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और अनपुंसकस्य अकारांत नपुंसक लिंग अनपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सुट अनपुंसकस्य पदच्छेदक विभक्ति समझ में आ गया जी। सुट तकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और या नपुंसक लिंग भी कह दीजिए, कोई बात नहीं है। या सुट हम प्रत्यय है, सुट प्रत्याहार है ना जी, उसके आधार पर हमने पुंलिंग कह दिया। तो सुट टकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और अनपुंसक से अकारांत नपुंसक लिंग अनपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब समास है, मैंने पदच्छेद समझ में आ गया गुरुकुलवासी को। अब जो है अनपुंसक में समास है, न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य षष्ठी नई तत्पुरुष समास है, सॉरी नई तत्पुरुष समास है। न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य, तस्य के द्वारा वो जो जिस विभक्ति से युक्त पद है, षष्ठी विभक्ति से युक्त पद अनपुंसकस्य है, उसी को निर्दिष्ट कर रहा है। न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य, ये नई तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास। कौन सा? नई तत्पुरुष। कौन सा समास? नई तत्पुरुष समास। इसके ऊपर सुडनपुंसक के ऊपर जो है श्री सर्वनाम स्थानम सूत्र है। हाँ बोलिए। 1:4:42 बताया क्या? 1:4:42। आपके पास कौन सी पुस्तक है पहले बताइए। मतलब रामलाल कपूर वाला है तो उसमें 42 है, 42 है, 1142। निकालिए। मिल गया। हाँ तो 1142 है। तो सुडनपुंसक से देखिए, सुट अनपुंसक से, सुट तकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनपुंसक से अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मैं बता रहा था अनपुंसक में समास है न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य, नहीं तत्पुरुष समास है, इतना हमने बता दिया था। तो बाद मैंने बताया कि ऊपर इसके ऊपर सूत्र है श्री सर्वनाम स्थानम, इससे सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? पूरे सूत्र के नहीं, केवल सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है। सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है, केवल सर्वनाम स्थानम की। समझ गया जी? तो अनपुंसक से षष्ठी विभक्ति है। अब यहाँ पर जो है अनपुंसक से षष्ठी है ना जी, अन्वय करोगे तो जगह अनपुंसक से सुट सर्वनाम स्थानम, अन्वय क्या होगा जी? अनपुंसक अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम। क्या हुआ? क्या बोलो क्या हुआ? अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम। आगे जोड़ दो भवती। अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवती, अर्थ बन गया।
अनपुंसकस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? और नपुंसकस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। और नपुंसक का मतलब है, यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है, हे भगवान, और नपुंसक में जो न नपुंसकम और नपुंसकम है, तो यहाँ पर जो है और जो है निषेध अर्थ को बता रहा है। तो निषेध कितने प्रकार के हैं? क्या था? और जो निषेध को न, और माने न है ना जी, अच्छा जी जी, न नपुंसकम, को बता रहा है। हाँ, और न को बता रहा है। तो न के न माने निषेध, न माने निषेध, न माने निषेध, न माने प्रतिषेध, न माने मनाही जिसको कहते हैं। न जो है, न के कितने अर्थ हैं, कितने प्रकार के न होते हैं? माने नहीं जो है, न माने नहीं है, तो वो नहीं न जो है उसके कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं सर। 2 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? पर्युदास और प्रसज्य। वेरी नाइस। गुरुकुल वाले को भी आ रहा है, आनंद आ रहा है मुझे। पर्युदास प्रसज्य 2 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं जी? 2 अर्थ, पर्युदास और प्रसज्य। प्रसज्य। तो यहाँ पर अनपुंसक में जो है पर्युदास मान करके अर्थ करोगे तो क्या होगा? हो जाएगा नपुंसक भिन्नस्य। पर्युदास जब मानोगे, इसमें पर्युदास है, तो पर्युदास मानने से क्या हुआ? नपुंसक भिन्नस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। नपुंसक भिन्नस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। यही हुआ ना जी? एक वाक्य बन गया ना जी। नपुंसक और नपुंसक भिन्न से कैसे अर्थ हो गया? क्योंकि पर्युदास के कारण। और जो है का अर्थ है पर्युदास, तद भिन्न तद सद्य। बताया हुआ कि द्वौ नयो समाख्यातो पर्युदास प्रसज्यको पर्युदास सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधक। तो यहाँ पर जो है माने सदृश का ग्रहण करता है, निषेध भी करता है, ग्रहण भी करता है। तद भिन्न तद सदृश, नपुंसक से भिन्न और नपुंसक के समान। तो नपुंसक से भिन्न होना चाहिए। नपुंसक शब्द है, नपुंसक समान पुंलिंग स्त्रीलिंग शब्द जो लेना है। तो अनपुंसकस्य में पर्युदास मान करके इसका अर्थ हो गया नपुंसक भिन्नस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। सभी को समझ में आ गया जी? ब्राह्मण वाला जी 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 जी, वैसे ही पर्युदास के कारण अर्थ हो गया नपुंसक भिन्नस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। गुरुकुल में समझ में आ गया श्रवण जी सबको? नपुंसक भिन्न क्यों अर्थ हुआ? क्योंकि यहाँ पर पर्युदास प्रतिषेध है। पर्युदास होने के कारण, पर्युदास प्रसज्य के कारण, पर्युदास प्रतिषेध के कारण। तो नपुंसक भिन्नस्य सुट् सर्वनाम स्थानम भवति। ओहो हो, गुरुकुल में कट गया, रुक जाइए जी। कभी कभी हो जाता है, हालांकि गांव में टावर है, पर कभी पता नहीं है। The number you are trying to reach is currently busy. Please try again later. इस नंबर से आप संपर्क करना चाहें। शायद उनको पता नहीं होगा सर जी, लाइन कट गया है। हाँ हाँ, पता नहीं। आवाज नहीं जाएगी तो पता लग जाता है। हाँ, दूर फोन रखते हैं वैसे। हेलो, कट क्यों जाता है जी? हाँ हाँ, हेलो, देखो ये तो दिक्कत हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया। वर्षा इत्यादि हो रही है क्या? कभी मौसम खराब हो तो उससे होता है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? क्यों हो रहा है? पता नहीं, आज टावर गया फिर कट जाता है। हाँ, इधर थोड़ा हिलना, मतलब ध्यान से दूर, मतलब एक दूर रह करके पढ़ते हो ना, उसका हवा भी जाता है, उसके कारण भी कट जाता होगा शायद, पता नहीं। यदि टच स्क्रीन वाला होगा तो। वर्षा हो रही है क्या? वर्षा हो रही है क्या? नहीं,
नहीं हो रही है। चलो जी, तो मैं बता रहा था कि पर्युदास के कारण नपुंसक भिन्नस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति, ये अर्थ हो गया। और यदि प्रसज्य मानोगे तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा। एक वाक्य हो जाएगा सुट सर्वनाम स्थानम भवति और नपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम न भवति, ये अर्थ हो गया। ओहो, कट गया। और प्रसज्य का अर्थ समझ गया जी? माने हो जी जाएगा, समझ गया सर। माने दो वाक्य बन जाएगा। फिर सुट सर्वनाम स्थानम भवति, नपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम न भवति, बस ये हुआ ना जी। या सीधे नपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम न, एक भी कहेंगे तो नपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम न भवति, इसका मतलब क्या हुआ कि नपुंसक भिन्न सुट और सर्वनाम स्थान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। प्रसज्य मानने पर नपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम न भवति, ये अर्थ हुआ। तो नपुंसक के सुट सर्वनाम स्थान नहीं होता है, इसका मतलब है कि नपुंसक से जो भिन्न जो स्त्रीलिंग पुंलिंग है उसका सुट सर्वनाम स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए? अब जो है यहाँ पर विचारना है, देखता हूं कि अभी तक आप लोग कि कितना आपका परिश्रम है, कितना इस पर सोचते हैं। और नपुंसक में षष्ठी है कि नहीं? और नपुंसक में षष्ठी है? और षष्ठी का क्या अर्थ है? षष्ठी का संबंध। तो यहाँ पर कौन सा संबंध होगा बताइए? संबंधी तो है, अनपुंसक और सुट दो संबंधी है। इस संबंधी में आपस में क्या संबंध है? माने शब्द का प्रत्यय के साथ क्या संबंध है बताइए? एक है शब्द और दूसरा है प्रत्यय। सुट का मतलब है सु औ जस अम औट, 5 प्रत्यय का नाम है सुट। देखो, सु लिया आदि और औट का लिया ट, तो सुट हो गया। तो सुट माने 5 प्रत्यय, सु औ जस अम औट। तो शब्द हो गया स्त्रीलिंग पुंलिंग, शब्द है और प्रत्यय है। शब्द का प्रत्यय के साथ क्या संबंध है जी? यहाँ पर प्रकृति का प्रत्यय के साथ बताइए जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज जोर से नहीं आ रही है वैसे। हाँ ठीक है, यही सब हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। क्योंकि जो है प्रत्यय का निमित्त हो गया प्रकृति ना जी, तो निमित्त नैमित्ती भाव हो जाएगा, प्रकृति प्रत्यय भाव हो जाएगा, ये सब संबंध हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या अर्थ हो गया जी? तो अर्थ हो गया कि नपुंसक संबंधी सुट। क्या अर्थ हो जाएगा? आप इसमें संबंधी जोड़ देंगे ना जी। तो नपुंसक से सुट का मतलब क्या हुआ? नपुंसक से संबंधी सुट, ये अर्थ हुआ ना जी। नपुंसक माने सॉरी अनपुंसक, नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट, ऐसा अर्थ हो गया। नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट सर्वनाम स्थानम भवति। क्या अर्थ हो गया? अब पूरा अर्थ मैंने बता दिया। नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट, नपुंसक से भिन्न के संबंधी जो सुट है उसका नाम सर्वनाम है। तो नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट सर्वनाम स्थानम भवति। क्या अर्थ हो गया? हाँ, नपुंसक से भिन्न, नपुंसक लिंग से भिन्न जो शब्द है, पुंलिंग और स्त्रीलिंग, उसके संबंधी जो सुट, उसके संबंधी तो है ही सुट, उसके संबंधी जो सुट है, उसके संबंधी सुट सर्वनाम स्थान होता है।
अर्थात उसके संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। मैंने दो तरीके से आप प्रथमा में भी अर्थ कर सकते हैं, षष्ठी में भी अर्थ कर सकते हैं। तो अर्थ देगा षष्ठी में करेंगे तो देगा नपुंसक भिन्नस्य संबंधिना सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि नपुंसक से भिन्न संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ऐसा। और प्रथमा में करेंगे तो प्रथमा तो बता ही दिया हूं कि नपुंसक भिन्न से संबंधी सुट सर्वनाम स्थान भवति। नपुंसक से भिन्न जो नपुंसक से भिन्न जो शब्द है, उस नपुंसक से भिन्न शब्द के संबंधी जो सुट है, उसके संबंधी जो सुट है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं, उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये चेतन और स जो है, ये चेतन चेता कौन सा लिंग है? हाँ, तो लिंग पुमलिंग है, तो नपुंसक से भिन्न है कि नहीं? ये चेतन जो है नपुंसक से भिन्न है और उसका संबंधी सुट है ना, ये सु औ जस अम औट 5 प्रत्यय का नाम है सुट। तो यहाँ पर स है सु, तो नपुंसक से भिन्न के संबंधी सुट है, इसलिए इस सुट का नाम सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान भी है, समुद्धि भिन्न भी है, इसलिए अर्थ हो गया कि असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, समुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः अप त्रिनंत त्रिजंत स्वस्त्री नप्त्री नेस्त्री त्वस्त्री क्षत्री पुत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घः भवति। तो प्रश्न ये हुआ कि दीर्घ क्या है जी, और दीर्घ से भी पहले ये पता करना है कि उपधा क्या है। तो अलुन्त्यात पूर्व उपधा, अंत्यात अलह पूर्वः, पूर्वो योअल तो उपधा से आत। अंतिम अल से जो पूर्व अल है, तो चेतन में अंतिम अल है न, अल माने वर्ण, अयुन से लेकर के हल तक का माने स्वर और व्यंजन। तो अंतिम अल जो न, उससे पूर्व जो अ, उसकी उपधा संज्ञा होती है, इसलिए उस उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ क्या है? तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। हमने बताया था उकाल में 2 तरीके का समास बताया था। एक बताया था पहले समास क्या था, उश्च 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 इति वह इतरेतर योग द्वंद्व, और फिर वाम काल इव कालो यस्य स उकालः, माने उकालः माने वाम कालः उकालः, माने एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उ के जो उच्चारण काल है उसका नाम उकाल है। फिर उकाल का फिर काल के साथ समास, मध्यम पद लोपी बहुपी हो गया। उकालः कालो यस्य माने वाम काल इव कालो यस्य, माने उकार एक मात्रिक द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है जितने देर में एक मात्रिक उ का उच्चारण होगा उतने ही देर में जिस अच का उच्चारण होगा उसका नाम ह्रस्व, द्विमात्रिक उ का उच्चारण जितने देर में होगा उतने देर में ही जिस अच का उच्चारण होगा वो हो जाएगा दीर्घ, और त्रिमात्रिक उ जितने देर में त्रिमात्रिक उ का उच्चारण जितने देर में होगा, जितने समय में होगा, उतने समय में जिस अच का उच्चारण होगा उसका नाम हो जाएगा दीर्घ। इसलिए उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत का अर्थ हुआ कि वाम काल माने उकालः उकालोज, ऐसा माने उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः भवति, क्योंकि अच है, अच का विशेषण है उकालः। कैसा अच? तो उकाल माने एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान, माने वाम काल एव कालो यस्य अचः सोच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती, माने एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। समझ में आ गया जी? हाँ जी आ गया।
इसका अर्थ हमने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तो कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः का हाँ, बस यही मतलब कल जो कक्षा में पढ़ाया था वो यहीं तक बताया था कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ऊ मिलकर दीर्घ उकार होता है और उकालोच में जो ऊ है उसमें तीनों का समावेश है, बस इतना ही कहा था। अच्छा, इतना ही बताया था। वाम काल है इति उकाल इसका भी मतलब बताया था कि एक, दो, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल को उकाल कहते हैं। अच्छा, तो इसका संस्कृत में हमने नहीं बताया था, यही ना जी? बताया तो था आपने, काला समास समास सुमास बताया था हमने जी। हमने जो है समास बताया था, अर्थ नहीं बताया था। तो इसका जो अर्थ है बहुत ही सरल अर्थ है, वो समास है, समास के आधार पर ही अर्थ कर दीजिए। तो इसको अर्थ कीजिए, इसका अर्थ कि इसको आप 3 पार्ट में करेंगे अर्थ। एक पार्ट में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी। एक मात्रिक उकालोच ह्रस्व संज्ञका भवति, ऐसा लिखिए। माने 3 ऊ है, तीनों को पहले मैं अलग अलग करके कर दे रहा हूं। एक मात्रिक लिखे या लिखे, मैंने ऊ का जो आप एक मात्रिक भी लिख लेंगे वो भी ठीक है, नहीं तो सीधे जो हाँ हाँ, माने एक मात्रिक उकालोच आचार्य जी, हाँ हाँ, एक मात्रिक का उकार है उधर, तो ह्रस्व उकार है या दीर्घ उकार है? तो एक मात्रिक तो ह्रस्व ही होगा ना। एक मात्रिक का मतलब कि पहले वाला है। हाँ, तो सूत्र में उकाल है। हाँ जी, इसलिए पूछा था कि एक मात्रिक उकाल है ह्रस्व। हाँ, एक मात्रिक उकालोच, ऐसा मैंने बताया था। हाँ, एक मात्रिक उकालोच ह्रस्व संज्ञका भवति। हाँ, बस आ गया आपको। माने एक मात्रिक उकालोच ह्रस्व संज्ञको भवति, द्विमात्रिक अब दीर्घ हो जाएगा, उकालोच दीर्घ संज्ञो भवति, और त्रिमात्रिक उकालोच, ऊ के आगे 3 दे देंगे, उकालोच प्लुत संज्ञो भवति। एक मात्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। माने इसमें 3 जो है 3 करके कर दिया, माने अलग सरलता के लिए। माने एक हो गया उकालोज ह्रस्व संज्ञो भवति, उकालोज दीर्घ संज्ञो भवति, और उकालोज प्लुत संज्ञो भवति। माने एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल होगा जिस अक्ष का, उसका नाम ह्रस्व है। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल जिस अक्ष का होगा उसका नाम दीर्घ है, और त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस अक्ष का उच्चारण होगा उसका नाम प्लुत है। समझ में आ गया जी? माने 3 तरीके से आप इसको, मैं 3 पार्ट में 3 वाक्य बना सकते हैं। इसको 3 वाक्य बना सकते हैं कि माने उकालोच ह्रस्व संज्ञा भवति, उकालोच दीर्घ संज्ञा भवति, और उकालोच प्लुत संज्ञा भवति। और समास आपको, समास यदि रहेगा तो समझ में आ जाएगा। यदि एक साथ वाक्य बनाएंगे तो उ इत्येवं कालो योच यथासंख्यम ह्रस्व को भवति, यथासंख्यम करना पड़ेगा। माने
ऊ कालोच माने ऊ तीन को निर्देश कर दीजिए। ऊ माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ। तो ऊ इत्येवम कालो योच माने इत्येवम कालो यह अच स यथा संख्यम ह्रस्वदीर्घपूत संज्ञकः भवति या संज्ञको भवति। माने एक वाक्य में बनाएंगे तो अलग अलग वाक्य करके हमने बता दिया। एक वाक्य करेंगे तो ऊ इत्येवम कालो यो अच, या माने यह अच अलग करिए तो यह अच बिना संधि का ऊ इत्येवम कालः यह अच स यथा संख्यम ह्रस्वदीर्घपूत संज्ञकः भवति। माने ऊ इस प्रकार काल वाले, इस प्रकार के उच्चारण काल वाले जो भी अच होगा उसको क्रम से एक मात्रिक ऊ का नाम ह्रस्व, उकार वाले का नाम ह्रस्व, द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल वाले जो उच्चारण काल है उसका नाम दीर्घ, और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जो उसका नाम प्लूत है। सभी को समझ में आ गया आप? जी। अब जो है एक शंका इसमें हो सकती है, आप लोगों को खुद पूछना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से शंका उठा रहे हैं कि यहाँ पर ऊ क्यों उदाहरण लिया। यहाँ पर तो आप माने यहाँ पर तो अ भी ले सकते थे ना जी, नहीं समझे? कोई भी माने आ काल ऊ कालो झस माने ऊ कालो झस दीर्घपूत न करके आ कालो झस दीर्घपूत कर देते, या ई कालो झस दीर्घपूत कर देते। माने अ ई ऊ तीन ही मुख्य वर्ण है ना स्वर का जी। माने आ कालोज न करके ई कालोज न करके ऊ कालोज क्यों कहा? एक तो ये शंका, और दूसरी शंका ये है कि भाई बहुब्री समास है यहाँ पर। माने वाम काल इव कालो यसे, माने एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा, तो इसमें उस माने ऊ को छोड़ करके अ और ई जो है उसकी तो ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी, परंतु ऊ की नहीं हो पाएगी। जैसे चित्रा गावो यस्य स चित्रगो, चितकबरी गाये हैं जिसकी, क्या बताया जी? चितकबरी गाये हैं जिसकी, उसको लाओ, तो किसको लाओगे? व्यक्ति को लाओगे ना, किसको लाओगे? मालिक जो है उसका, उसको लाएंगे, गाय को तो नहीं लाएंगे ना जी। तो ऐसे ही ऊ के उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल होगा, तो अच जो नौ है अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, नौ अच में से ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा, तो वो तो 8 तो आ जाएंगे, और ऊ अपने आप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया जी? आ गया। अच्छा राजभल्ला जी, आपको समझ में आया? तो ये सारे आते हैं, सारे तो आते हैं, ठीक है, परंतु उसमें से अच में से सारे में से ऊ को तो अलग कर लिया ना जी, और वो ऊ का उदाहरण दे रहा है ना जी कि ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। तो इसमें ऊ हट गया कि नहीं भाई? ऊ के उच्चारण काल के समान, ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका अ का होगा, ई का होगा, ए का होगा, ऐ का होगा, री का होगा, जो कुछ भी है, ऊ को छोड़ करके सब आ गया ना उसके अंतर्गत ऊ काल में, परंतु ऊ आया स्वयं क्या? नहीं आया जी, उधर नहीं आया, काल आया, उधर समय आ गया। मने ऊ काला, ये तो उदाहरण दे रहा ना जी ये कि इसके उच्चारण माने ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसकी उन वर्णों, उन अच वर्णों की, तो ऊ तो उदाहरण में ले लिया, तो उसके अलावा जो बचा उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी ना, ऊ तो उस ऊ की कैसे हो जाएगी? मैं कहा कि चित्रा गावो यश चित्र गो, चितकबरी गाये हैं जिसकी, वो व्यक्ति लिया जा रहा ना जी,
चितकबरी गाय, यदि हम जब कोई क्रिया करेंगे, व्यवहार करेंगे कि चित्रगुम आनय, तो चितकबरी गाय साथ में आएगी क्या, कि मालिक को लाएंगे? चितकबरी गाय जहां पर बंधी वही बंधी रहेगी ना। व्यक्ति आता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है ना जी, तो चितकबरी गाय की प्रधानता थोड़े है। चितकबरी गाय जिसकी है उसकी प्रधानता है, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। इसलिए यहाँ पर जो वाम काल व कालो ऐसे बने ऊ के काल के समान काल है, जिसका उस अन्य पदार्थ की प्रधानता है, ऊ की थोड़े प्रधानता है, वो तो गौण है। तो अन्य पदार्थ जो है उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ की ह्रस्व संज्ञा कहाँ हो रही है? अच में है ना वो भी? अच में तो है, अच में तो है, परंतु अच में से ऊ को तो ले लिया, यहाँ पर ऊ को तो अलग कर लिया। ऊ मने अर्थ निकल रहा है ना, ऐसा मने वो तो ऊ की भी ह्रस्व संज्ञा होगी। फैक्ट तो यही है, तथ्य तो वही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसा समास हमने किया, उस समास के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि उसमें से ऊ छूट जा रहा है, कि क्योंकि बहुब्रीहि में अन्य, बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है ना जी, उसमें वो तो अन्य वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना जी। अन्य पदार्थ तो अ ई उ मैंने अ ई री री ए ओ अय्य हो गया, ऊ तो रहा नहीं, ऊ तो उदाहरण दिया। ऊ तो माने समास में जो पदार्थ होता है वह गौण होता है और अन्य पदार्थ मुख्य होता है कि नहीं? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, माने अन्य पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसकी बहुब्रीहि समास, उसका नाम बहुब्रीहि समास है, उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समासगत जो भी पद है उस पद के जो अर्थ हैं उसकी प्रधानता नहीं होगी ना जी। तो यहाँ पर ऊ का, जैसे चित्रा का वो हमने कहा चित्रगु, चितकबरी गाये हैं जिसकी, वो अन्य पदार्थ प्रधान हुआ। उसमें चितकबरी चित्रगु शब्द में जो चित्रा और गौ का जो अर्थ है वह थोड़े लिया जाएगा, वो अन्य पदार्थ प्रधान है, इसमें ये गौण है। तो ऐसे ही वाम काल इव कालो यस्य स ऊ कालः, ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, जिस अच का, ऊ भी अच है, ठीक है, परंतु इस ऊ अच के उच्चारण में एक मात्रिक ऊ अच, द्विमात्रिक ऊ अच, त्रिमात्रिक ऊ अच के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी। इसका मतलब है कि ऊ अच की ह्रस्व संज्ञा नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। प्रश्न समझ में, प्रश्न किस ऐसा ही लग रहा है? हाँ, सभी को प्रश्न समझ में आ गया? स्वाति जी समझ में आ गया जी, वासुदेवन जी, राज भल्ला जी, सभी को आगे समझ में कि नहीं आया? और गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, कि अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण समास में जो पद है उसके जो अर्थ है उसकी प्रधानता नहीं है, वो गौण है। मुख्य तो अन्य पदार्थ है, तो मुख्य का ग्रहण होता है। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय परिभाषा है कि प्रधान प्रधान और प्रधान कार्य संप्रत्यय। जहाँ गौण और मुख्य में कार्य करना हो तो गौण हट जाएगा, मुख्य की के साथ कार्य की प्रतीति होगी, मुख्य का ग्रहण होगा, गौण का ग्रहण नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर जो है दो है। एक तो उत्तर ये है कि भाई बहुब्रीहि समास दो प्रकार के हैं, एक जो है तद्गुण संविज्ञान और दूसरा है अतद्गुण संविज्ञान। माने सबसे पहले तो समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि, दो प्रकार के समास हो गए, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। ये हमने बताया हुआ है समास में, यदि आप पढ़े होंगे शायद अनंत जी इत्यादि को पढ़ाए हुए हैं। तो दो तरीके के समास हुए, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान, और सॉरी समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। और समानाधिकरण बहुब्रीहि दो प्रकार का है, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। माने
तदगुण संविज्ञान बहुब्री का मतलब हुआ कि वो एक बहुब्री में ऐसा है कि जैसे उस बहुब्री समास में जो समास समस्त पद में जो पद है उस अर्थ को बतलाते हुए उसका संविज्ञान करते हुए अन्य पदार्थ का बोध होता है, तो उसको कहते हैं तदगुण संविज्ञान बहुब्री। जैसे कि हमने कहा लंबोदरः, क्या कहा जी? लंबोदर। म्यूट कर लीजिए, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। कुछ पूछना है तो पूछिए, परंतु पता नहीं क्यों ऐसा आ जा रहा है, आवाज समझ में नहीं आता। कि लंबोदरः, लंबोदर का क्या अर्थ है जी? लंबा उदर वाला। हाँ, लंबा मने लंबः उदरः यस्य या लंबम उदरम यस्य स लंबोदरः, जिसका उदर लंबा है उसका नाम लंबोदर है। तो अब यदि मैं कहूंगा जिसका उदर लंबा है वह लंबोदर है, तो उसको लाओ, तो किसको लाओगे? अन्य पदार्थ है, तो लंबा उदर को हटा दोगे उसमें से क्या? मैं जब कहूंगा कि बालबोध लंबोदर को लाओ, तो उसमें से पेट, लंबा जो पेट है, बड़ा पेट है, उसको काट के हटा दोगे, उस व्यक्ति को लाओगे कि लंबे पेट को साथ में लाओगे? लंबे पेट वाले व्यक्ति को लाओगे। लंबे पेट के साथ, लंबे पेट वाले साथ व्यक्ति को लाएंगे। हाँ, तो लंबोदर, लंबा और उदर ये संविज्ञान हो रहा ना अन्य पदार्थ के साथ। ऐसे कहा कि लंब कर्ण आनय, तो लंबौ कर्णो यस स लंब कर्ण, लंबे कान है जिसके, तो जिस व्यक्ति के लंबे कान है उसको लाओ, तो लंबे कान सहित व्यक्ति को लाएंगे ना जी, कि लंबे कान को हटा दोगे? नहीं, सहित लाएंगे। ऐसे ही पीतांबर, पीतानी अंबरानी यस या पीतम अंबरम यस, जिसका पीला वस्त्र, जो व्यक्ति पीत वस्त्र पहना हुआ है उसको पीतांबर कहेंगे। तो उसको लाओ, तो कि वस्त्र को हटा दोगे और व्यक्ति को लाओगे क्या? वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को लाया जाता है। तो ऐसा भी जैसे हमने चित्रगुह का उदाहरण देकर के ये प्रश्न किया था, और लंबोदर इत्यादि उदाहरण देकर के उसका समाधान कर रहे हैं कि मतलब ये कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों तरीके का समास दिखता है, दोनों तरीके का व्यवहार होता है। चित्रगुम आने कहेंगे तो चित्रगबरी गाय नहीं आएगी, वह व्यक्ति आएगा, और जब लंबोदर कहेंगे या लंबकर्ण कहेंगे तो वह उदर सहित व्यक्ति आएगा, लंबा उदर वाला व्यक्ति आएगा। यानी कि लंबा उदर हट जाएगा, लंबा कान को हटा देंगे, वस्त्र को हटा देंगे, सो बात नहीं है। तो तदगुण संविज्ञान बहुब्री का मतलब तेषाम वर्ती पदार्थानाम गुणस्य संविज्ञानम यत्र भवति तद्गुण संविज्ञानम। तद्गुण संविज्ञान माने तस्य गुणस्य संविज्ञानः इति तद्गुण संविज्ञानः, माने उस समास के जो गुण हैं, उस समास के जो गुण है माने विशेषण है, तो अन्य पदार्थ है विशेष्य, और वह जो वर्ती पदार्थ हो गया वह हो गया विशेषण। समास में जो पद है तो वह उसका भी संविज्ञान जहां होता है जिस समास में, उसको तद्गुण संविज्ञान बहुब्री कहेंगे। तो यहाँ पर जो है उकालो में जो है, उकाल में अतद्गुण न मान करके, माने अतद्गुण मान करके हमने प्रश्न किया और तद्गुण मान करके समाधान कर दिया कि भाई यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुब्री है। जैसे वहां पर लंबोदर में लंबा उदर वाला व्यक्ति बने लंबा उदर सहित व्यक्ति आता है, ऐसे ही वाम काल इव कालो यश स उकाल, तो यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुब्री मान करके ये अर्थ कर लो कि उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, तो वो उ सहित जो अन्य है वो पूरे का बोध होगा। समझ में आ गया जी? सभी को समझ में आया? नहीं आया तो फिर पूछिए।
अनंत जी समझ में आया? आ गया अच्छा जी, मेरे लिए तो रिवीजन हो गया, ये आपने वर्णोच्चारण में भी बताया था। हाँ जी जी जी। तो ये आप लोगों को समझ में आया? राजभल्ला जी, स्वाति जी, वसुधा जी, सबको समझ में आया? वासुदेव आ गया जी। अच्छा जी। जब बोलेंगे कभी गाय को लाओ तो वो तद्गुण समानाधिकरण बहुव्रीहि बनेगा? वो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। चित्रगुज अभी कहेंगे तो अतद्गुण संविज्ञान बोल, चित्रगुम आनया, तो चितगबरी गाय जिसके, चित्रगु शब्द है, चित्रगुम आनया, तो चितगबरी गाय हैं जिसके, उसको लाओ। हैं? तो वो जो है चितगबरी गाय हट जाएगा, व्यक्ति आएगा। माने वहां पर गुण जो है वह जो उसका विशेषण जो है वो नहीं जाएगा साथ में। और इसमें है कि तदगुण मानेंगे, तदगुण जब है तो तदगुण में लंबोद रहा, लंब करना इत्यादि, तो उसमें वो गुण सहित जाता है, उसका भी संविज्ञान होता है। समझ गए? क्योंकि वो उसका अवयव ही माना जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने प्रश्न किया और तदगुण मान करके प्रश्न किया और तदगुण मान करके समाधान किया। तो कोई भी पूछेगा तो आप जो है इस तरीके से करेंगे, या किसी को भी फंसा सकते हैं आप इसमें। उसका क्या जो उसको क्यों लिया गया? उसका समाधान देते हैं, उसका समाधान देंगे तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर दूसरा भी समाधान हो जाएगा। और तदगुण भी मानेंगे तो हानि नहीं है। मैंने दूसरा जो समाधान देने जा रहा हूं उसमें आप और तदगुण भी मानेंगे तो कोई हानि नहीं है। वो ये है, अ भी ले सकते थे भगवान पाणिनि जी, ई भी ले सकते थे, तो ऊ ही क्यों लिया? तो इसका उत्तर ये है कि ये ऊ काला में जो ऊ है ये अनुकरणवाची शब्द है। क्या है जी? अनुकरणवाची शब्द है, मन अनुकरण को कहने वाला है शब्द है। क्या बताया मैं? बोलिए, रिपीट कीजिए। ऊ कालो झस्व दीर्घ में जो ऊ है, वह जो शब्द है वह अनुकरणवाची है, अनुकरण को कहने वाला है, मतलब अनुकरणार्थक है, अनुकरण अर्थ को बताने वाला, अनुकरणवाची है। वह आई उन रील के एवं अयौच में जो अच है और उसको नहीं बता रहा है। वो ये ऊ अनुकरण माने किस अनुकरण का मतलब जिसने कुछ बोला, जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन यदि वह उसने जो है कोई भी डायलॉग बोला या कुछ बोला तो कितने जो है व्यक्ति जो ऐसा है कि वह अमिताभ बच्चन का ही नकल करता है और उसी तरीके मैंने उस नकल, अनुकरण मैंने नकल करने वाला, उसी तरीके से बोलने वाला। तो ये जो कोई व्यक्ति जो है यदि अमिताभ बच्चन के शब्दों का अनुकरण करता है तो वह शब्द क्या कहेंगे, वह शब्द जो है उसका खुद का ना होकर ये कहेंगे कि ये इस अमिताभ बच्चन के शब्दों का अनुकरण किया, वो जैसा बोल रहा वैसा बोल रहा। तो वह अनुकरणवाची जो शब्द है आपको किसको याद दिलाएगा? यदि आप अमिताभ बच्चन के शब्दों का अनुकरण करते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को सुनकर के किसका ज्ञान करेगा? आपके शब्दों का ज्ञान करेगा कि अमिताभ बच्चन के शब्दों का ज्ञान करेगा? राजभल्ला जी, अमिताभ बच्चन का मैंने उसी के शब्दों का ज्ञान, मैंने उसके मस्तिष्क में ज्ञान यही आएगा ना जी, अमिताभ बच्चन का ही आएगा। तो ऐसे ही ऊ काला में जो ऊ है वह अनुकरणवाची शब्द है, अनुकरण को कहने वाला शब्द है। तो यहाँ पर ऊ के माध्यम से अच में जो ऊ है उसको नहीं बता रहा है, बल्कि
जो कुक्कुट है, जो मुर्गा है, मुर्गा का जो रव है, रव माने स्वर, आवाज, महर्षि पाणिनि जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब मेडिटेशन कर रहे थे और उस समाधि अवस्था में परमात्मा के साथ संबंध करके जब सूत्र का प्रणयन कर रहे थे, सूत्र की किसके बाद क्या रखना है, किस तरीके से क्रम से करना है, ये सब जब कर रहे थे, तो जिस समय इस सूत्र को बना रहे थे तो उस समय जो है, जो मुर्गा ने जो आवाज की या उनके मस्तिष्क में पहले से ही होगा, तो वह ऊ कालह में जो ऊ है कुक्कुट का स्वर है, कुक्कुट का शब्द है। कुकरू कू जो करता है, इस दुनिया में एक मुर्गा ही एक ऐसा है कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लूत तीनों का उच्चारण करता है। अन्य जितने भी चिड़िया हैं, अन्य जितने भी एनिमल जानवर हैं, कोई या तो ह्रस्व का उच्चारण करता है, कोई दीर्घ का करता है, कोई प्लूत का जैसे नीलकंठ जो है, चाश जो पक्षी है, नीलकंठ जो है, नीलकंठ ह्रस्व का ही केवल उच्चारण करता है। कौवा जो है, क्रो जो है, दीर्घ का ही उच्चारण करता है। कोयल जो है प्लूत का उच्चारण करता है। परंतु मुर्गा ही एक ऐसा पक्षी है कि वह तीनों का उच्चारण करता है, ह्रस्व का भी, दीर्घ का भी, प्लूत का भी उच्चारण करता है। इसीलिए मुर्गा का जो शब्द है, उस शब्द का अनुकरण किया हुआ है ये कुकुरु को, उसमें ऊ है, उस ऊ का अनुकरण किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊ ऊ ऊ माने कुक्कुट के जो मुर्गा के जो शब्द हैं ऊ ऊ ऊ, उसके उच्चारण काल टाइम जितना लगता है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, उसके उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा, तो उसमें अ ई उ री री ए ओ आई, उसमें ऊ आ ही गया, क्योंकि उस ऊ को यहाँ पर नहीं कह रहा है। ये कुक्कुट का जो ध्वनि है, कुक्कुट का जो शब्द है, कुक्कुट का जो साउंड है, उसका ये अनुकरण भगवान पाणिनि जी ने किया है। तो ऊ काला में वह ऊ है, तो ऊ कहने से वहां पर उस कुक्कुट का शब्द का ध्यान आएगा, कुक्कुट के शब्द का ज्ञान आएगा कि वो उसका उच्चारण ज्ञान में आएगा। और उसके उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल होगा, तो अ ई उ री रे हुए, उसका नाम ह्रस्व संज्ञा है। तो ऐसा जब आप विचार करेंगे, तब आप अतद्गुण भी मानेंगे तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि फिर अई उनमें जो ऊ है, उस ऊ को यहाँ पर थोड़े लिए हैं, वो तो मुर्गा का जो ध्वनि है उसको लिए हैं। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले सभी समझ गए? हाँ, और स्काइप वाले सभी समझ गए जी? तो द्विमात्रिक वाले जो वर्ण है उसकी दीर्घ संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है सकारोत्तरवर्ती जो अकार है, माने नौ से पूर्व में जो उपधा अ है, उसको दीर्घ हो गया, तो हो गया चेतान स। क्या हो गया जी? चेतान स। अब इस स्थिति में स की जो अप्रयुक्त संज्ञा है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्य संज्ञा परिभाषम, जो आपको सुविधा लगे। तो स की जो अप्रयुक्त संज्ञा है, क्योंकि एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त भवति, हमने अप्रयुक्त काल प्रत्यय पढ़ा दिया हुआ है। एक अल जो एक वर्ण जो प्रत्यय है, तो स जो है, सु जो है, चेतान स जो है प्रत्यय भी है, एक वर्ण भी है, एक चासो अल से काल, और एकाल प्रत्यय होने के कारण ये अप्रयुक्त है, इसका नाम अप्रयुक्त है। और अप्रयुक्त होने से लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि हलज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल निकाल लीजिए, 6-1-6। हालांकि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा पूरी, क्योंकि अब समय 5 ही मिनट है, 5 मिनट में व्याख्या नहीं हो पाएगा। इसलिए यहीं पर रहने देते हैं इसको, और इसको फिर कल अच्छे से समझाएंगे। बस अब 2 ही केवल हलज्ञाभ्यो से प्रयुक्तम हल रह गया, और फिर जो है फिर जो है उसका स का लोप हो जाएगा, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से निमित्त मान करके पद संज्ञा हो जाएगी।
और फिर 9 का लोप हो जाएगा, फिर चेता बन जाएगा। तो बस 1, 2 और 3 सूत्र हमें समझाना है। हल ज्ञान विद्युतम हल प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम और 9 लोप प्रातिपदिकांत। और सब तो हमने समझा दिया हुआ है। पद संज्ञा किसे कहते हो हमने बता ही दिया हुआ है, और प्रत्यय काल प्रत्यय तो बता ही दिया हुआ है। तो बस केवल 3 सूत्र का हमें अर्थ करना है और फिर चेता की सिद्धि हो जाएगी। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई शंका है? नहीं है। और आप लोगों में वसुधा जी, वासुदेवन जी, स्वाति जी, अनंत जी, किसी को शंका है? नहीं है। और गुरुकुल वाले को किसी को शंका है जी? गुरुकुल वाले सारे सब विद्वान ही है, इसलिए पूछता नहीं। जिस दिन अच्छे से प्रश्न एक करने लग जाओगे ना, गुरु मतलब श्रवण जब विचार, तब शंका बहुत ही होगी। हम लोगों को तो बहुत ही शंका होती थी जब विचार करते थे। उस समय तो ये रहता कि कैसे, क्योंकि हमारा एक स्वभाव था, और यही स्वभाव मैं अनंत जी को भी देखता हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते समय जो नहीं मुझे समझ में आता था तो मुझे लगता था कि अभी ही कोई हमें समाधान कर दे, और तुरंत हम कहीं पर भी रहते, जैसे मैं हरिद्वार में पढ़ता था जब, या कहीं पर भी रहते थे, तो वो जो है तुरंत उनसे पूछते थे। तुरंत जा करके, मैं हरिद्वार में मेरे पास एक साइकिल था, उसमें मैं पीला वस्त्र पहना करता था, तो वो जो है जाता था और जाकर के बस तुरंत गुरु जी के पास गया, स्वामी मुक्तानंद जी के पास या डॉक्टर भोला झा जी के पास, और समाधान लिया। स्वामी मुक्तानंद जी तो बता भी देते थे, डॉक्टर भोला झा जी जो है वो क्योंकि गृहस्थी थे तो उनका अपना एक था, तब भी जो है हम अपना व्यवहार करके, सेवा करके, जैसे भी है गुरु जी से जो है हम पढ़े, और हम तुरंत उसका समाधान लिया करते थे। जहाँ पर भी हरिद्वार में रहे तब भी, दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़े तब भी, दक्षिण भारत में जो है कामारेड्डी में पढ़े तब भी, जहाँ पर भी हमने पढ़ा तो यही कोशिश किया। और जहाँ मुझे लगा कि ये मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैं चुपचाप वहां से जो है चला जाता था। मैं जो है एक मतलब, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी तृष्णा थी, एक तृष्णा कहेंगे, एक क्या इच्छा थी। तो जब व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ते समय बहुत ही सारे शंकाएं होती है, विचार जब करता है। इसलिए आप लोग भी जब विचारेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तब तो आपको लगता है कि ये तो बोल रहे हैं एकदम बस समझ में आ रहा है, और बाद में जो है मतलब जब वो विचारते थे तो समझ में आता था कि ये अभी तो क्या गुरुजी ने कहा समझ में नहीं आया। तो फिर जो है इस तरीके से हम लोग विचारते थे। हरिद्वार में रहते हुए एक हमारे राजीव जी मित्र थे, आजकल शायद ब्रह्म चैतन्य की क्या है ब्रह्मचारी जी, आजकल ऑस्ट्रेलिया में हो। तो हम दोनों मिलकर के विचारा करते थे हरिद्वार में, गंगा किनारे में बैठ करके या कहीं पर बैठे। तो ऐसे आप लोग भी जब विचारेंगे ना, क्या बोलते हैं कि बालबोध जी, सभी जितने ब्रह्मचारी हैं, तो विचारेंगे तब जो है आपको आएगा। आप लोगों को तो केवल पढ़ना ही है, ये लोग तो जो है कि अन्य भी काम करते हैं, फिर जो है पढ़ते हैं, परंतु आप लोग का तो केवल उद्देश्य पढ़ना है। अन्य सभी का माने गोल आपका पढ़ना है, अन्य भी काम किया जाता है, परंतु अन्य काम के साथ मुख्य गोल आपका पढ़ना है। इसलिए आप लोग की पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को खूब मेहनत करना चाहिए। तो ये लोग जो तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और विद्यार्थी, इनसे ज्यादा आपके अंदर तपस्या होनी चाहिए। इनके अंदर तो बड़प्पन है कि ये लोग जो है ये करके फिर ये पढ़ रहे हैं। तो इन लोग को परमात्मा और अच्छे रास्ता दिखलाएंगे, और आप लोग खूब और मेहनत करेंगे तो आपको भी रास्ता मिलेगा। और जहाँ नहीं समझ में आए तो आंख मूंद लीजिए और उसका विचार कीजिए, परमात्मा से समाधान मांगिए, परमात्मा देंगे समाधान। क्योंकि कभी कभी हम कितना भी समझाएंगे तो वो नहीं समझ में आता है, सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था हमें कि गुरुजी समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा, और इतना जोर से डांट देते थे कि डांटते ही समझ में आ जाता था। तो ऐसे ऐसे कभी पता नहीं क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से तो आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा, यही मेरी शुभकामना है, यही प्रार्थना है आप लोगों से। चलिए मंत्र पाठ करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते आचार्य।